नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं माइंडसेट बुक के तीसरे अध्याय की समरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी क्षेत्र में लगातार बेहतर कैसे होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका कारण केवल उनकी प्रतिभा नहीं होता, बल्कि उनके सीखने का तरीका और उनकी मानसिकता होती है। माइंडसेट के तीसरे अध्याय में कैरोल डवेक शिक्षा और सीखने की दुनिया के माध्यम से यही समझाती है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता उसके जन्मजात गुणों से नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा और लगातार प्रयास करने की आदत से विकसित होती है। लेखिका बताती है कि स्कूल केवल अंक प्राप्त करने की जगह नहीं है, बल्कि अपने मस्तिष्क को विकसित करने का अवसर है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक लाना या दूसरों से आगे निकलना समझते हैं। जब उनका सामना किसी कठिन विषय या चुनौतीपूर्ण प्रश्न से होता है तो वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे असफल हो गए तो लोग उन्हें कम बुद्धिमान समझेंगे। यही सोच उन्हें नई चीज़ें सीखने से रोक देती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थी कठिन विषयों से भागता नहीं है। वह समझता है कि यदि कोई विषय कठिन लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसे कभी नहीं सीख पाएगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसे अधिक अभ्यास, बेहतर रणनीति और थोड़ा अधिक धैर्य चाहिए। वह हर चुनौती को अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाने का अवसर मानता है। लेखिका कई शोधों का उल्लेख करते हुए बताती है कि जब बच्चे कठिन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तब उनका मस्तिष्क नए संबंध बनाता है और उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए कठिनाई को कोई बाधा नहीं, बल्कि विकास का संकेत है। जो विद्यार्थी कठिन प्रश्नों से बचते हैं वे धीरे धीरे अपनी प्रगति रोक देते हैं, जबकि जो उनका सामना करते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। पुस्तक इस बात पर विशेष जोर देती है कि बच्चों की प्रशंसा किस प्रकार की जानी चाहिए। यदि किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि वह बहुत बुद्धिमान है तो उसके मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं वह अपनी इस छवि को खो ना दे। परिणाम स्वरूप वह केवल वही काम चुनता है जिसमें सफलता की संभावना अधिक हो। लेकिन यदि उनकी मेहनत, धैर्य, जिज्ञासा और प्रयास करने की प्रशंसा की जाए तो वह कठिन चुनौतियां स्वीकार करने के लिए प्रेरित होता है। वह जानता है कि सफलता का आधार जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास है। लेखिका एक महत्वपूर्ण बात समझाती है कि सीखने का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए। जब विद्यार्थी केवल दूसरों से तुलना करते हैं तो वे अपनी ऊर्जा, चिंता और प्रतिस्पर्धा में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब वे अपनी तुलना केवल अपने पिछले प्रदर्शन से करते हैं तो वे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आदत विकसित हो जाती है। यही आदत उन्हें लंबे समय में असाधारण सफलता तक पहुंचाती है। शिक्षकों की भूमिका भी इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। एक अच्छा शिक्षक केवल उत्तर नहीं बताता, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि वे सीख सकते हैं। वह गलतियों पर दंड देने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर बनाता है। ऐसा वातावरण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, तब उनका डर कम हो जाता है और उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। चाहे संगीत हो, खेल हो, व्यवसाय हो या पढ़ाई, हर क्षेत्र में निरंतर अभ्यास, धैर्य और सीखने की इच्छा ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। जो लोग केवल धैर्य, अपनी वर्तमान क्षमता पर भरोसा करते हैं वे समय के साथ रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लेते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेखिका अंत में हमें यह संदेश देती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल डिग्री या अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो जीवन भर सीखता रहे। जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी क्षमताएं विकसित हो सकती है, उसी दिन हमारे विकास की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। इसीलिए यदि किसी विषय में आज कठिनाई महसूस हो रही है तो उसे अपनी सीमा मत बनाइए, उसे अपने अगले विकास का पहला कदम समझिए,
क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद दोस्तों। अगले चैप्टर में हम आगे बात करेंगे।